दरअसल जब माधुरी दीक्षित टीवी के डांस रियलिटी शो डांस दीवाने को जज कर रही थी, माधुरी ने ये बात तब शेयर की थी जब एक कंटेस्टेंट ने अपनी मां को परफॉर्मेंस डेडिकेट किया था और उसने कहा था कि मुझे अपनी मां का फोन नहीं उठाने और उनको अहमियत न देने का बहुत पछतावा होता है। जिसके बाद माधुरी ने अपना दर्द सभी के साथ शेयर करते हुए कहा था कि कभी कभी ये मेरे साथ भी होता है, मेरे बेटे भी मुझे अहमियत नहीं देते हैं। मुझे वो चीज बहुत बुरी लगती है जब मैं उन्हें बार बार बुलाती हूं, लेकिन जब मैं छोटी थी तब मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा ही करती थी और ये मुझे अब समझ आ रहा है जब मैं खुद एक मां हूं। इस दौरान एक्ट्रेस काफी इमोशनल हो गई थी और उनके आंसू छलक पड़े थे। माधुरी दीक्षित अपना दिल क्रिकेटर अजय जडेजा को दे बैठी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों का प्यार एक फोटोशूट के दौरान परवान चढ़ा और दोनों की कई रोमांटिक तस्वीरों ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोनों के बीच इतना प्यार था कि माधुरी अपना सब कुछ छोड़ने को तक तैयार थीं। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की शादी के बीच कई अड़चनें आईं। ये अटकलें कभी अजय जडेजा के परिवार की ओर से उत्पन्न हुईं तो कभी माधुरी दीक्षित के परिवार की ओर से। दरअसल अजय जडेजा एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं और माधुरी दीक्षित एक साधारण मराठी ब्राह्मण परिवार से। यही वजह थी कि अजय जडेजा के परिवार वाले इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। इंटरव्यू में शाहिद कपूर ने बताया कि उस समय मेरी और करीना के किसिंग फोटो देने के लिए 3 लड़कों ने 500 रुपये की मांग की थी। शाहिद इंटरव्यू के दौरान यह बोलकर बहुत हैरान दिखते हैं। बता दें कि साल 2004 में मुंबई के एक नाइट क्लब में किस करते हुए दोनों को देखा गया था। अगली सुबह दोनों की फोटो अखबार में प्रकाशित हुई थी। मैं उस समय खत्म हो गया था। मैं सिर्फ 24 साल का बच्चा था और मुझे लगा कि मेरी निजता पर हमला किया गया है और मैं इसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सका। सायरा बानू ने दिलीप कुमार के बारे में कहा कि वे मद्रास से आते और हमारे यहाँ डिनर वगैरह करके साइट पर शूटिंग के लिए चले जाते थे। उसके बाद 8 दिन तक यह रोमांस चला है। पूरे 8 दिन बाद उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मेरी माँ मेरी दादी के पास गए और उनसे ऑफिशियली बोले कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। इसके बाद हमने तत्काल ही हां बोल दिया। अब उनको हम क्या बताएं कि हम तो साहब जिंदगी में आपके आने का मुद्दतों से इंतजार ही तो कर रहे थे कि किसी तरह से आपका साथ मिल जाए। जिसे 12 वर्ष की उम्र से चाहा और उसी का साथ मिल गया। यह तो कायनात की मेहरबानी ही है। मैं उनकी इतनी दीवानी थी कि मुझे अपने लंदन में स्कूल डेज के दौरान लिटरली उनके डे ड्रीम तक आते थे। एक बार हुआ यूं कि फिल्म के सेट के पास एक ढाबे पर बैठकर नसीरुद्दीन और ओम पुरी खाना खा रहे थे। इसी बीच ओम ने देखा कि एनएसडी और एफटीआईआई में उनके साथ पढ़ने वाला नसीरुद्दीन शाह का एक अच्छा दोस्त जसपाल तेजी से उनकी ओर आ रहा है। इसके बाद उनके पास पहुंचते ही उसने किसी चीज से तेजी से नसीरुद्दीन शाह पर वार कर दिया। जब जसपाल ने नसीरुद्दीन शाह को मारने के लिए दोबारा हाथ उठाया तो ओमपुरी ने देखा कि उसके हाथ में चाकू है। इससे पहले कि वो चाकू से नसीरुद्दीन शाह पर हमला करता, ओम ने उसके हाथ पकड़ लिए। जसपाल को पकड़े रहना ओमपुरी के लिए आसान नहीं था, लेकिन दोस्त की जान बचाने के लिए उन्होंने जसपाल को जाने नहीं दिया। इसके बाद खून में नहाए हुए नसीरुद्दीन शाह बाहर भागे और फिर पुलिस आ गई। पुलिस जसपाल को वहां से ले गई और इस तरह से ओमपुरी ने नसीरुद्दीन शाह की जान बचाई। अपनी बर्थ डेट की तरह ओमपुरी ने अपनी मौत के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। दरअसल बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरी मौत का तो आपको पता भी नहीं चलेगा, सोए सोए चल देंगे। आपको पता चलेगा कि ओमपुरी का कल सुबह 7:22 पर निधन हो गया। यह कहकर ओमपुरी हंस दिए थे। हकीकत में ओमपुरी का निधन 6 जनवरी 2017 के दिन अचानक हुआ था। उनकी मृत्यु की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई गई थी। मिथुन चक्रवर्ती ने खुद बताया, दिल टूटने की घटना का जिक्र करते हुए अपने दिल टूटने और उसके बाद सुपरस्टार बनने के सफर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, प्यार करना और किसी से प्यार पाना
बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। मैं किसी के साथ बहुत गहरे प्यार में था, लेकिन वह मुझे छोड़कर चली गई। उस पल से मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। मैं एक आम स्टार से सुपरस्टार बन गया और अब लोग मुझे लिविंग लीजेंड कहते हैं। संयोग के एक दिन मैं उस लड़की से ट्रेन में मिला। जब उसने मुझे देखा तो वह छुप रही थी। मैं उससे मिला और कहा कि तब उसने मुझे छोड़कर सही निर्णय लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मेरे साथ अपने व्यवहार पर पछताने लगी। तब मैंने उससे कहा कि आपके निर्णय ने ही मुझे वो बनने में मदद की जो आज मैं हूं। मिथुन चक्रवर्ती ने एक शो में अपनी लाइफ के बुरे टाइम का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष के दिनों में अक्सर मेरे पास खाने की कमी हुआ करती थी। मुझे सोचना पड़ता था कि अगले वक्त के खाने का इंतजाम कहां से होगा। इसके साथ कोई ठिकाना भी नहीं था, तो मैं काफी दिनों तक फुटपाथ पर सोया हूं और कभी-कभी तो खाली पेट ही सोना पड़ता था। अपनी हालत देखकर मुझे रोना तक आ जाता था। इसके अलावा मेरे रंग और स्किन की वजह से मुझे सालों तक अपमान का घूंट भी पीना पड़ा। इसके बाद जब मिथुन को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने लगा, तो उनकी लाइफ पटरी पर आ गई और आज उनका नाम बॉलीवुड के सबसे कामयाब सितारों की लिस्ट में शामिल है।